बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि गाइस आप सबके इल्म में है कि आजकल WPC के और फाइबर के दरवाजे जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे हैं। तो मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ सवाल हैं, जिनमें से सबसे कॉमन सवाल ये है कि फ़ाइबर और WPC में फ़र्क क्या है। लोग जानना चाहते हैं कि फ़ाइबर ग्लास के दरवाजे में और WPC के दरवाजे में फ़र्क क्या है। तो मैं इसी सिलसिले में आज हाजिर हुआ। मैंने कहा एक वीडियो क्लिप बना के चलें, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा इजाफा कर दिया जाए। तो ये है कि हम लोग पहले डिस्कस करेंगे फ़ाइबर को कि फ़ाइबर क्या है। फ़ाइबर का दरवाज़ा जो है बेसिकली दो तरह से बनता है, एक फुल फाइबर है, एक वुडन फाइबर है। और जो फुल फाइबर है उसकी पहचान सबसे बड़ी ये है कि इसके चारों तरफ में ना, ये सैंपल से मैं समझा सकता हूँ अगर मेरा कैमरामैन करीब करके आपको दिखा सके, इसके चारों तरफ से ये पत्थर होता है। ठीक है, ये बेसिकली फाइबर के रेजन में मुख्तलिफ केमिकल्स ऐड करके जो फिलअप किए जाते हैं लिक्विड फॉर्म में, हार्ड होकर ये स्टोन की सूरत इख्तियार कर जाते हैं। तो आम अल्फाज में इसको समझाने के लिए ये पत्थर होता है। इसको ये देखें, मैं आप लोगों के सामने स्क्रैच करता हूँ, तो इसको जितना मर्जी स्क्रैच कर लें ये पत्थर ही रहना है। ठीक है, अब इसको दीमक पानी मौसम का पत्थर को जैसे असर नहीं होता, एज इट इज इसको भी नहीं होता, क्योंकि है तो इटसेल्फ फाइबर ग्लास। इसको दीमक का पानी का मौसम का कोई असर नहीं, जंग इसको नहीं लगता। ठीक है, और मजबूत ये काफ़ी ज़्यादा है। अब हम फुल फाइबर के दरवाजे के ना साथ ही कुछ स्ट्रक्चर को भी डिस्कस कर लेते हैं। इसकी बेसिकली शीट जो होती है ऊपर नीचे फाइबर ग्लास की होती है, और इसके अंदर जो फ्रेम होता है ना बेसिकली वो वुड का होता है। ये मेरा अगर कैमरामैन दिखा सके एक और स्ट्रक्चर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये बेसिकली ऊपर नीचे फाइबर ग्लास की शीट है, इनसाइड ये वुडन फ्रेम होता है। इसका पर्पज़ ये है कि इसको हम लोगों ने स्क्रू टाइट करने के लिए ना फ्रेम लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि स्क्रू जो है ना वो लकड़ी से अच्छा किसी चीज़ में टाइट नहीं होता। अब चूंकि लकड़ी को दीमक पानी मौसम का असर होता है, इसीलिए तो वो लोग वुड छोड़ के टेक्नोलॉजी की तरफ आते हैं, फाइबर ग्लास की तरफ आते हैं। तो उसको अगर दीमक पानी मौसम से बचाना, उसको कवर करने के लिए जो पत्थर मैंने आपको दिखाया बेसिकली ये चीज़ है। इसको जब हम दरवाजे के साथ लगाते हैं, इसको लिक्विड फॉर्म में भरते हैं, तो ये पत्थर की सूरत इख्तियार करने वाला मटेरियल दीमक पानी मौसम हर चीज़ से महफूज हो जाता है। लकड़ी को ये कर लेता है कवर, इसको जितना मर्जी स्क्रैच करें ये इटसेल्फ ऐसा ही रहता है। ये तो है जी फुल फाइबर। अब इसमें एक दरवाजे की किस्म आती है वुडन फाइबर, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वुडन फाइबर की अगर कैमरामैन दिखा सके मेरा, उसकी ये साइड पे लकड़ी के फ्रेम के ऊपर ना जेल कोट होता है। ठीक है, इसको आप जेल कोट भी कह सकते हैं, बाज़ लोग पेंट भी लगा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह ये जब तक तो ये लकड़ी के ऊपर है तब तक ये सेफ है पानी से, दीमक से, मौसम से। जैसी लकड़ी एक्सपोज होगी जस्ट लाइक दिस, ठीक है, फिर इस पर वही मौसमी असरात सारे हो सकते हैं। लेकिन ये एज़ कम्पेयर टू फुल फाइबर इकोनॉमिकल होता है थोड़ा सा कॉस्ट के अतबार से ना, और ये मार्केट में इसकी मुख्तलिफ टाइम की वारंटीज़ हैं, जिसमें आप 3 साल 5 साल कह सकते हैं। अच्छा, इसमें दो कैटेगरीज में तो ये हो गए दरवाजे। इनकी इनसाइड फिलिंग जो होती है पॉलीयूरेथेन केमिकल की होती है। मोस्टली लोग इसको फोम के नाम से भी जानते हैं, लेकिन वो फोम जो होता है वो लो डेंसिटी में फ्रिजेस से निकाला हुआ जो बेसिकली पॉलीयूरेथेन होता है ना, उसको देख के लोग फोम का नाम देते हैं, लेकिन हम लोग हाई डेंसिटी पॉलीयूरेथेन इसमें फिलअप करते हैं। अच्छा, अब इसकी फिलिंग होती है इसके अंदर, जिससे ये दीमक पानी मौसम हर चीज़ से ये चीज़ भी महफूज रहती है। क्योंकि फाइबर ग्लास की एक खासियत ये भी है कि वो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करता है, तो मॉइस्चर अब्जॉर्ब करके भी इसको इफेक्ट नहीं होता। अब वुडन फाइबर में लकड़ी के गुटके वगैरह जो है उनकी फीलिंग होती है। ठीक है, ये बेसिकली फाइबर के दरवाजे का स्ट्रक्चर है। अब हम इसको फर्दर आगे डिस्कस करते हैं WPC में। ठीक है, ये तो इनका पहले हो गया, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो फाइबर के दरवाजे हैं इनमें जो डिज़ाइन है वो सारे डाई कास्ट होते हैं। ये थ्रू डाई के बनता है, और इसमें ये फैब्रिकेटेड डोर्स हैं, शीटें प्रेस होती हैं, और 90% से ज़्यादा ये फील्ड होता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं WPC पे। WPC बेसिकली जो है ना, ये इटसेल्फ ये भी केमिकल ही है।